Jai Gurudev students. Today I am going to discuss about the classification of the resources on the basis of status of development. Resource can be classified as stock, reserves, developed and potential. Potential resource. Potential resource are the resource which have the potential to be developed and the present in the abundance. क्या मतलब हुआ कि ऐसा रिसोर्स जो कि हमारे पास बहुत सारा है और जो है बहुत सारा है, उसके अंदर पोटेंशियल भी है कि डेवलप होने की, लेकिन क्या है कि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, बट हैव नॉट बी यूटिलाइज, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. इसका एग्जांपल दिया है विंड एनर्जी इन राजस्थान. राजस्थान में विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए. हमने विंड व्हील्स वगैरह बहुत बनाए हैं, लेकिन जितनी है हमारे पास विंड एनर्जी उतने को हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि आपके जो रिमार्क होते हैं रिपोर्ट कार्ड में, उसमें लिखा होता है स्टूडेंट हैव द वर्ड हैव द पोटेंशियल, कि मतलब आपके पास इतनी अबेंडेंट, इतनी मात्रा में वो चीज़ है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं करो. आप अगर चाहो तो आप उसको डेवलप कर सकते हो. तो ये हो गया पोटेंशियल रिसोर्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हो, पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ होती है पोटेंशियल रिसोर्स में. ओके, यस. नेक्स्ट है हमारा डेवलप्ड रिसोर्स. डेवलप्ड रिसोर्स कौन सा होता है? रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. इसकी क्वालिटी भी मालूम है, क्वांटिटी भी, और वो बिल्कुल तैयार है, वो हमारा डेवलप्ड रिसोर्स होता है. जैसे आयरन ओर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमारे सब हमारे पास है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, वो पूरी तरह से डेवलप्ड हैं, वो हो गया डेवलप्ड रिसोर्स. नेक्स्ट है हमारा स्टॉक. द रिसोर्स विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज. जिस ऐसा रिसोर्स जो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी और नॉलेज की कमी की वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. हमारे पास इन्वायरमेंट में है, हमारे पास मतलब पोटेंशियल है उसका ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का, लेकिन हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की कमी है. जैसे इसमें एग्जांपल दिया है H2O. H2O का हमें मालूम है कि 2 गैसेस के मिलने से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो है हमारा H2O बन रहा है, लेकिन हम इसका कैसे इसको कंबाइन करें, ये चीज़ हम इसमें नहीं समझ पा रहे हैं. उस इट मीन्स वी हैव लैक ऑफ नॉलेज. तो दिस इज द स्टॉक. Yes, next one is reserved. Reserved, the resource which have the potential to meet our requirement, and we also have appropriate technology and knowledge to utilize them, but are reserved to meet the need of the future. It means कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास पोटेंशियल भी है, लेकिन हम वी आर नॉट वॉन्ट टू यूज़ दैम, हम उसको चाह नहीं रहे भी यूज़ करना. क्यों? क्योंकि हमने उसको फ्यूचर के लिए संभाल के रखा हुआ है, फ्यूचर जनरेशन के लिए. तो वो हो गया हमारा रिजर्व. जैसे कि हमें इसका तो एग्जांपल बहुत आसान है. जैसे कि क्या होता है, हम बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपने देखा होगा कि पेट्रोल जो होता है रिजर्व में लगता है. तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि रिजर्व पहले खर्च हो जाए और आपका जो नॉर्मल है वो बाद में खर्च हो? नहीं ना. तो इट मीन्स कि रिजर्व जो है हम उसको संभाल के रखते हैं कि जब इन केस कि हमें ज़रूरत होगी तब हम उसको यूज़ करेंगे. जब हमारा पेट्रोल थोड़ा रह जाएगा तब हम रिज़र्व वाला लगाएंगे और फिर हम उसमें दोबारा फिल करा लेंगे. तो रिज़र्व क्या चीज़ होगी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, पोटेंशियल भी है, लेकिन हम उसको अभी खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो हो गया आपका रिज़र्व. इसमें एग्जाम्पल दिया है जैसे डैम का, कि डैम में क्या होता है, हमारे पास हमें मालूम है, टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कैसे हम जनरेट कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो उसमें क्या है, हमारे पास बहुत सारा वाटर है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको सारा एक साथ, ऐसा तो नहीं है कि हमने एक साथ सारा यूज़ कर लिया, हम उसको रिजर्वरीज में जो है आराम से थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, बाकी हमने उसको रिजर्व में रखा हुआ है. तो ये हो गया रिजर्व.